हेलो दोस्तों तो हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 75 यानी कार्यपत्रक 75। और डेट रहेगी हमारी 20, ठीक है। याद रखना, मैं आज डेट डालना भूल गया। तो डेट है हमारी 20, ठीक है। 20 20 चल रहा है हमारा, ठीक है। महीना है, अरे यार ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो। तो मैं आपको डेट बता देता हूँ। तो डेट है हमारी 20 1 2021, ठीक है। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो आज हमने एक और वर्कशीट जो है वो स्टार्ट करी है। और वर्कशीट वही है, मेरे संग की औरतें, ठीक है। तो वर्कशीट है हमारी मेरे संग की औरतें, ठीक है। जो चैप्टर हमने पढ़ा था ये उसका भाग 2 है, ठीक है। तो इसके प्रश्न उत्तरों को शुरू करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको इस वर्कशीट को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तो इस वर्कशीट में क्या हुआ कि इस वर्कशीट में जो लेखिका थी, ठीक है। लेखिका का नाम क्या था, मृदुल गर्ग, ठीक है। लेखिका का नाम है मृदुल गर्ग। तो जो मृदुल गर्ग जी थी, जो यहाँ की लेखिका हैं, वो अपने माँ के बारे में आज बता रही थी, ठीक है। जो उनकी माँ जी थी उनके बारे में वो बता रही थी। तो घर में क्या था, घर में शादी ब्याह का माहौल था, ठीक है। और जो पुरुष थे वो हवेली छोड़कर बारात में गए हुए थे, जो कि शादी में आम बात होती है कि सब बारात में जाते ही हैं। तो और औरतें जो थीं वो अपने धुन में थी, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज की वर्कशीट में ना ये चीज़ें हमें बताई गई हैं, कहानी से रिलेट, जो हमारी जो कवि ने अपना जो बताया अपने जीवन के बारे में, जो हमको अपना परिचय दिया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ जो आज की वर्कशीट में आया है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि एक चोर जो है उनकी हवेली में घुस जाता है। और चोर हवेली में इसलिए घुस पाता है क्योंकि जो शादी ब्याह का माहौल माहौल होने के कारण हवेली में काफ़ी शोर था, जिस कारण एक दूसरे पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, सब अपने में मस्त थे, सब आपस में बातचीत कर रहे थे। जिस कारण चोर को अच्छा मौका मिल गया और वो घर के अंदर घुस गया। अब चोर जब घर के अंदर घुस गया तो वो गलती से नानी माँ या उनकी जो माँ जी थी, ठीक है, लेखिका की जो माँ जी थी, उनके कमरे में घुस गया, ठीक है। लेखिका की माँ जो थी वो शोर शराबे को ना सुनना चाहती थी, इसलिए वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई। अब क्या हुआ कि चोर जो है वो उन्हीं के कमरे में घुस गया। अब जो माँ जी थी वो चोर के कदमों की आहट सुनकर उठ गई और उससे कहने लगी कि कौन है। तो वो कहता है माँ जी मैं। अब मैं का मतलब क्या होता है ये तो नहीं जानते, पर उसने बोला माँ जी मैं। तो माँ जी ने कहा कि पानी लेकर आओ। तो फिर से उसने कहा माँ जी मैं। तो वो मैं कर रहा था और माँ जी ने फिर थोड़ा अपना लोटा देखा जिसमें पानी भरा हुआ था, तो वो लोटे में पानी नहीं था। तो उन्होंने उससे कहा कि एक काम कर, कुएं में से जाके पानी ले आ, ठीक है, चोर को कहा। पर चोर जो था वो थोड़ा पागल टाइप का था, ठीक है, उसे चोरी करनी नहीं आती थी। उसने क्या सोचा कि जो माँ जी हैं वो उसे पहचान चुकी हैं, ठीक है। और उसे ऐसा लगा कि वो उसे उसने उसका अलग ही मतलब निकाला, ठीक है। उसकी जेब में भांग रखी थी तो उसे लगा कि माँ जी कह रही थी कि वो भांग को अच्छे से छान कर बनाकर लेकर आए, ठीक है। तो ये देख लो ये चोर की हरकत। फिर आखिर में आके चोर ने खुद ब खुद हड़बड़ाहट के मारे बता दिया कि मैं चोर हूँ। इसके बाद जो हुआ होगा वो हमें शायद अगली वर्कशीट में पता चलेगा। तो यही था इस वर्कशीट की कहानी में। और हम इसका प्रश्न उत्तर की शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई। तो भाई साहब चोर जो है वो एक नज़र गड़ाए हुए था, और उस नज़र गड़ाई हुई चोर को कोई क्यों नहीं देख पाया, और क्यों वो हवेली में घुस गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। तो इसका आंसर ये रहा, मैं इसे जो है हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है हवेली में रात का माहौल था। हवेली में रात का तो था ही, साथ में शादी का माहौल था, ठीक है। क्या था, हवेली में जो है शादी का माहौल था, ठीक है। क्या मैं इसे ऊपर ले जा सकता हूँ, नहीं ले जा सकता। तो हवेली में शादी का माहौल था, सारे पुरुष बारात में गए थे। सारे पुरुष कहाँ गए थे, बारात में, ठीक है। अगर मैं ना दिखाई दे रहा हो तो मैं ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मैं। तो जो सारे पुरुष थे वो बारात में गए थे। औरतें अपनी धुन में मस्त थीं, औरतें जो थीं वो अपनी धुन में मस्त थी, नाच गा रही थी, खाना खा रही थी, ठीक है, ढोलक वोलक बजा रही थी। उतने में क्या हुआ कि हवेली में शोर के अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा था, जिस कारण चोर घर या हवेली में सेंध लगाकर घुस गया। तो चोर भाई की किस्मत अच्छी थी, चोर भाई वहीं पर घुस गए। तो आप इसे क्या करना, आप इसे उतार लेना, ठीक है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी मदद मिलती है वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो अब यहाँ पर जो है हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका ने एक मिनट मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। हाँ, तो लेखिका ने, तू थोड़ा सा साइड हो जाए यार। हाँ, तो लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों कहा। तो लेखिका ने चोर को बदकिस्मत कहा क्योंकि चोर गलती से माँ जी के कमरे में घुस गया और पकड़ा भी गया,
ठीक है। अब देखो ये चोरी करने आए थे भाई साहब, इनको कुछ पता ही नहीं था चोर क्या होते हैं, कैसे चोरी करते हैं। ये घुस गए कमरे में, कमरे से बाहर भी नहीं निकले, कमरे में खड़े रहे, माँ जी के पानी वानी के चक्कर में कुछ और ही समझ बैठे, और आखिर में आके हड़बड़ाहट मारे में बोल दी दिया कि मैं चोर हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ कि लेखिका ने फिर इस चोर को बदकिस्मत कहा। बदकिस्मत क्यों कहा? क्योंकि देखो ये चोर गलती से माँ जी के कमरे में घुस गया। ठीक है। किसके कमरे में घुस गया? माँ जी के कमरे में। ठीक है। माँ जी के कमरे में ये घुस गया और पकड़ा भी गया। ठीक है। पकड़ा भी गया। इसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि एक बुढ़ी माँ जी के हाथों पकड़ा भी गया। ठीक है। तो इसलिए लेखिका ने इसको बदकिस्मत कहा था। ठीक है। जो आपका आंसर है वो यहाँ तक है। ठीक है। ये पूरा ये गोला जहाँ घेर रहा है ना, ये आपका आंसर है। और प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है, इस गद्यांश को पाठ के आधार पर लेखिका, इस गद्यांश यानी जो हमें अभी गद्यांश दिया गया है उसके आधार पर और पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो यहाँ देखो, लेखिका की माँ सदैव सच बोलती थी, साथ ही साथ वो इधर उधर की बातें नहीं करती थी, जिस कारण, कारण अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो ये देखो कारण ऐसे लिखते हैं। ठीक है। कारण। ठीक है। ऐसे लिखते हैं आपका कारण। ठीक है। कारण। तो इसे याद अगर अगर आपको बाई चांस अगर ना पता चले कि कारण किसे कहते हैं तो मैं ये आपको बता रहा था बस। ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं था। तो इसे हटाते हैं जल्दी से। और लेखिका की माँ सदैव सच बोलती थी। ठीक है। साथ ही साथ वो इधर उधर की बातें नहीं करती थी, जिस कारण घर का हर व्यक्ति उनका सम्मान एवं उन पर विश्वास करता था। जो व्यक्ति सच बोलता है, इधर उधर की बातें नहीं करता, उसका कोई हर व्यक्ति सम्मान और विश्वास करता ही करता है। और यही आदत जो थी हमारी, जो माँ जी की भी थी, जो लेखिका की माँ जी थी उनकी भी यही आदत थी। ठीक है। तो अब जो है प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 है, चोर घबरा क्यों गया? अब चोर घबरा क्यों गया? भाई साहब चोर जो था वो पागल टाइप का था। ठीक है। मतलब बहुत पागल था। तो चोर अब जो है पकड़ा गया तो घबरा गया। ठीक है। आप इसे उतार लेना जो आपको उतारना होगा। तो अब देखो, चोर को लगा कि माँ जी द्वारा वो पकड़ा जाएगा, लगा उसे। ठीक है। और आखिर में और इसलिए वो घबरा गया और पकड़ा भी गया। ठीक है। पकड़ा भी गया, माँ जी ने उसे पकड़ भी लिया। ठीक है। और अपनी बेवकूफ़ी के कारण ये पकड़ा गया। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपके सामने है। और प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ तक है। ठीक है। ये पूरा है, संवाद लिखना है हमें इसमें। तो चलो लिखते हैं। लेखिका ने माँ जी और चोर के बीच संवाद को बहुत रोचक रूप से यहाँ पर रखा। आप भी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक रोचक संवाद लिखिए कि आगे क्या हुआ होगा। तो हमें लिखना है कि आगे क्या हुआ होगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये, माँ क्या तू चोर है? यहाँ कैसे आया? अब माँ जी ने जब चोर को पकड़ लिया तो ये पूछा क्या तू चोर है, यहाँ क्यों आया है? तो चोर ने कहा, माँ जी मुझे माफ़ करो, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। माँ जी गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। तो मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। ठीक है। तो माँ, अरे तुझे तो चोरी करनी भी नहीं आती, देख रहे हो बुढ़िया लोग भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे डूब के मर जा तू, बड़ा आया चोर। तो देखो कितनी बुरी तरीके से इसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं माँ जी ने। चोर बोलता है, जी मुझे माफ़ करें, आज ही शुरू किया, अच्छा नया नया चोर था और आज से ही बंद कर दूंगा। अरे आज से ही बंद कर रहा है। ठीक है। तो माँ जी ने इसकी बहुत तगड़ी झंड मारी थी। ठीक है। तो माँ बोल रही है, ला डंडा ला, दे मेरा डंडा, मैं तेरा भूत उतारती हूँ। अब माँ जी कह रही है मैं तेरा भूत उतार दूंगी। चोर कहता है, माफ़ करो माता, आगे से नहीं करूँगा। और चोर वहाँ से चलता बनता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 75 हिंदी की। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद। अब जो है इसे बंद करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।